सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। माताओं बहनों, भगवान आदि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। किससे? ब्रह्मा जी के नाभि से कमल प्रागट्य हुआ और कमल फूल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ है। और जैसे ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ तो चारों दिशाओं को देखने की इच्छा प्रकट हुई, तो ब्रह्मा जी का एक मुख जो है वो क्या हो गया? चतुर्मुख हो गया। इसलिए ब्रह्मा जी क्या हो गया? चतुरानन हो गया। चतुर्मुख ब्रह्मा कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा इस सृष्टि में आकर, तो चारों तरफ केवल एक ही था। क्या? आप लोग के लिए कथा है, जिस सृष्टि में रहते हो ना, तो कल्पना करते ना इस सृष्टि में पहले कौन आया होगा, कैसे बसाया होगा, कौन कैसे क्या होगा, ये सब वही कथा रही है। चारों तरफ केवल जल ही जल था। ब्रह्मा जी को कोई जीव जंतु नर पशु योनि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, अहम मतलब मैं कौन हूँ? इस दुनिया में तो कोई जीव जंतु पशु पक्षी है ही नहीं, मैं कौन हूँ? तब भगवान नारायण श्री ने चतुर्थ श्लोकी का ज्ञान दिया। 4 श्लोक में सुंदर ज्ञान दिया, जिसमें से 4 अक्षर था। और 4 अक्षर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। कौन सा? ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना करने के लिए मैंने ही तुमको इस दुनिया में क्या किया है? प्रागट्य किए हैं। और इस सृष्टि में तुम जप करो और तप करो। तो जप सुनाई नहीं दिया और उनको तप सुनाई दिया। और ब्रह्मा जी के तपोबल से भगवान नारायण ने क्या कहा कि जब इस सृष्टि में जब तुम रहोगे तो तुम सृष्टि की रचना करोगे, तुमको कभी हमारी माया नहीं सताएगी। माया मतलब पत्नी अर्थात गृहस्थी, मतलब तुम्हारा कोई गृहस्थी नहीं होगा। ब्रह्मा जी तुम क्या करो? सृष्टि का विस्तार करो, रचना करो। और जब ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि रचना में सफल नहीं हो रहे थे, तो भगवान शंकर जी से बोले, अब ऐसा कोई काम करो जिससे सृष्टि रचने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं उसमें मुझे क्या मिल जाए? सफलता मिल जाए, मेरा कार्य संपन्न हो जाए, पूर्ण कर लूं। क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण का क्या है? आदेश है। ब्रह्मा जी जैसे शंकर जी से परामर्श किया, तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाकर बोले, तुम सृष्टि रचना करो। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है महादेव, लेकिन कुछ तो ऐसा बताओ कि मुझे सृष्टि को रचना कैसे है? सृष्टि धन रचना, निर्माण कैसे करना है? बाबा ने ब्रह्मा जी को सुंदर वहीं पर कहा, आप चालू तो करो। जैसे उन्होंने चालू किया तो जैसे सनक पड़ी, उन्होंने अपने ब्रह्मा जी ने तपोबल से 4 ऋषि कुमार को प्रागट्य किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। चारों ऋषि कुमार को बुला करके बोले, बेटा जाओ तुम लोग गृहस्थी जीवन बसाओ। जब तुम्हारा पत्नी होगा तो निश्चित है संतान होगा, और संतान होगा तो उसकी भी ब्याह होगा तो संतान ही पैदा होगा। तुम ही लोग से सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ेगा। लेकिन चारों ऋषि कुमार ने एक शब्द कह दिया, पिताजी जिस सृष्टि में आकर के आप गृहस्थी नहीं बसाए तो कुछ तो कारण होगा, क्योंकि आपको प्रभु का प्राप्ति हुआ है। वैसे हम ये गृहस्थी में पढ़ने वाले नहीं हैं। चारों ने संकल्प करके प्रागट्य किया था, विवाह करने के लिए चारों ने मना कर दिया, पिताजी हम गृहस्थी में नहीं बसेंगे। और चारों पुत्र के मन में विचार आ गया, अगर हम घर में रह गए तो हमको गृहस्थी में बसा देगा। तो चारों ने क्या कहा? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। घर को क्या कर दिया? त्याग कर दिया और वन की ओर चले गए। ब्रह्मा जी का मन खराब हुआ, उन्होंने क्रोध आया, और क्रोध आया तो भगवान शिव को प्रागट्य किया, और भगवान शिव रुद्र अवतार में प्रकट हुआ है। बोलो शंकर भगवान की।
पैदा होती नमामि कुर्मे मधातुम, जैसे पिताजी मुझे नाम दो और मेरा काम बताओ। और जैसे कहा काम तो कुछ नहीं है, केवल आपको सृष्टि रचना में मेरा क्या करना है, सहयोग करना है। जैसे सहयोग करना है बोले, वहीं पर बाबा महादेव ने, बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ भोलेनाथ ने अपना अर्धनारीश्वर रूप का वहीं पर ब्रह्मा जी को दर्शन कराया। आधा नर और आधा नारी, यह जो सृष्टि है बिना पुरुष के अर्थात बिना स्त्री के यह सृष्टि की रचना नहीं हो सकता। आपको इस सृष्टि रचना के लिए स्त्री को प्रागट्य करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी जब भगवान शिव जी के साथ गण लोग को देखा तो घबरा गए। ब्रह्मा जी ने पहले से ऐसी परेशान थे, गण को देखे तो बड़े परेशान थे। ब्रह्मा जी ने फिर अपने संकल्प के द्वारा 10 ऋषि कुमार को प्रकट किए हैं। ब्रह्मा जी का 10 मानस पुत्र है। कौन कौन? मारीची मुनि, अंगिरा, पुलक ऋषि, भृगु मुनि, दक्ष, अत्रि मुनि, पुलक ऋषि, कर्तु, देवर्षि नारद और वशिष्ठ जी, ये ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, जो संकल्प के द्वारा क्या किया है, प्रागट्य किया है। राधे राधे, जोर से बोलिए। और जैसे उनका 10 ऋषि कुमार को जन्म देने के बाद में वहीं पर वाणी से सरस्वती जी को प्रागट्य किया और अपनी ब्रह्मा जी ने छाया से कर्दम ऋषि को प्रागट्य किया है। और ब्रह्मा जी देखा कि कोई भी तरीका से अभी सृष्टि रचना आगे नहीं बढ़ रहा है, तो बाबा भोलेनाथ को बुलाए और भोलेनाथ को बुला करके कहा आप मेरे सृष्टि रचना में क्या करो, सहयोग करो। तो भगवान शंकर जी ने वहीं पर अपना अर्धनारीश्वर रूप का क्या कराया है, दर्शन कराया है कि बिना स्त्री का, बिना कन्या का सृष्टि का रचना होने वाला नहीं है। आधे में स्वयं भगवान शिव और आधे में स्वयं शक्ति मां पार्वती जी। और जैसे ही दर्शन कराया तो वहां पर भृंगी ऋषि है, जो ऋषि को माता के द्वारा श्राप मिलने पर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुआ है। भृंगी ऋषि का श्राप था किसको, भगवान शिव को। और जैसे वहां पर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए तो सर्वप्रथम दर्शन भगवान शंकर जी का अर्धनारीश्वर का दर्शन किसको हुआ, इस सृष्टि में किसको हुआ, भृंगी ऋषि को हुआ। किसको हुआ, भृंगी ऋषि ने पहले अर्धनारीश्वर का क्या किया है, दर्शन दिए हैं। और वहीं पर अपने सन्मुख में आज भृंगी को भगवान शंकर जी ने अपना गण बनाया है और बड़ी रोचक कथा प्रसंग है। बोलो राधे राधे।